Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you and I am starting the third unit of your paper curriculum studies, that is curriculum transaction, in which I have covered its concepts, steps, basis and guidelines. Okay, सो हम लोग बात कर रहे थे करिकुलम की। करिकुलम के बारे में जान लिया, करिकुलम के बेसिस के बारे में जान लिया, कौन कौन से आधार हैं करिकुलम बनाने के। सोशियोलॉजिकल है, फिलोसॉफिकल है, साइकोलॉजिकल है ना, क्या बॉडीज क्या हैं हिंदुस्तान में जो करिकुलम बनाने में मदद करती हैं, डेवलप करती हैं, ये सब हमने जान लिया। अब करिकुलम अगर बन गया है तो उसको ट्रांजैक्ट करना है ना, उसको कक्षा कक्ष में स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है। तो इसको करिकुलम ट्रांजैक्शन कहते हैं। करिकुलम को आप ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन कंसिस्ट्स ऑफ द process of putting into practice the set of activities listed or of covering the topics given in the curriculum. बाई ट्रांजैक्शन क्या है? वो प्रक्रिया है जिसमें आप जो भी सेट ऑफ एक्टिविटीज लिखी गई हैं या जो टॉपिक्स दिए गए हैं करिकुलम में, उसको आपको प्रैक्टिस में लाना है। इट कॉल्स फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, फिजिकल, मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन, इफ वी विश इट टू बी इफिशिएंट एंड इफेक्टिव। इसका मतलब है, ये चाहता है कि हम जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो फिजिकल हो या मटेरियल हो या फाइनेंशियल हो या ह्यूमन हो, उसको उसको हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, अगर हम चाहते हैं कि ये एफिशिएंट और इफेक्टिव हो तो करिकुलम ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स प्लानिंग। हमको योजना बनानी पड़ेगी अगर हम बढ़िया करिकुलम ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं तो, मतलब करिकुलम को बढ़िया तरीके से ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं तो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपिंग इज टू डेवलप अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर टीचिंग दैट टेक्स इनटू अकाउंट द वेरिएबल्स ऑफ लर्नर्स, रिसोर्सेज and facilitates that lead to attainment of predetermined objectives। जिन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों के हिसाब से के लिए करिकुलम बनाया गया है, उसको हमको अगर पाना है तो हमको प्लान करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा, एक प्रोसीजर डेवलप करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप उस पर हमें चलना होगा और ध्यान देना होगा कि कौन से लर्नर है जिनको पढ़ाने जा रहे हैं, रिसोर्सेज आपके पास क्या अवेलेबल है, फैसिलिटी क्या है। The transaction of curriculum means management of curriculum। Transaction of curriculum को आप management of curriculum के नाम से भी समझ सकते हैं। I.K. Davis has used the term managing teaching learning and the teacher as a manager। I.K. Davis को educational technology में पढ़ाया जाता है, उसमें उन्होंने कहा कि टीचर जो है वो मैनेजर है क्योंकि वो टीचिंग लर्निंग को मैनेज करता है। तो डेविस अप्रोच हैज इनिशिएटेड एंड इंट्रोड्यूस द टर्म मैनेजमेंट इन द एजुकेशन प्रोसेस। तो डेविस जी के अप्रोच ने शिक्षा की प्रक्रिया में मैनेजमेंट शब्द की को इंट्रोड्यूस किया है। ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम इज ए ब्रॉड कंसेप्ट इन कंपैरिजन टू करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलप करने की तुलना में करिकुलम ट्रांजैक्ट करना एक ब्रॉड कंसेप्ट है। ओके, तो ये करिकुलम ट्रांजैक्शन हुआ। तो कौन कौन से स्टेप्स से बात हो रही थी ना कि टीचर जो है वो मैनेजर है, टीचिंग लर्निंग को मैनेज करता है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा करिकुलम को ट्रांजैक्ट करने के लिए। तो चार ये स्टेप हैं जिन पर की चलकर आप करिकुलम को बढ़िया तरीके से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। पहला, प्लानिंग टू टीच। पहले तो ये प्लान करना होगा कि हमें क्या पढ़ाना है। डिसाइडिंग व्हाट कंसेप्ट्स और कोर्सेज टू सेलेक्ट एंड द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड। हमें ये तय करना होगा कि कौन से कंसेप्ट और कौन से कोर्सेज को चुनना है, किनको चुना जाए और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव किया जाए, है ना। फिर हमको ऑर्गेनाइज करना होगा, संगठित करना होगा। डिसाइडिंग हाउ टू अरेंज दी करिकुलम कंटेंट। करिकुलम कंटेंट को कैसे अरेंज किया जाए, सीक्वेंस कैसे किया जाए टॉपिक्स को, और ताकि हम सफिशिएंट टाइम और रिसोर्सेज उस पर दे सकें। मतलब किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है, किस टॉपिक पे कौन सा रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, किस टॉपिक को आपको फील्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी, किस टॉपिक के लिए आपको वीडियो दिखाना पड़ेगा, किस टॉपिक के लिए आपको डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा, किस टॉपिक के लिए आपको लेबोरेटरी जाना होगा, ये सब आपको डिसाइड करना होगा। देन लीडिंग, देन आप लीड करेंगे, द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इसमें आएगा। पहले आपने प्लान कर लिया क्या पढ़ाना है, फिर आपने ऑर्गेनाइज कर लिया कैसे पढ़ाना है, फिर आप उसको एक्चुअली पढ़ाने चले। तो द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्लान्ड टीचिंग इन द क्लासरूम विच इन्वॉल्व्स गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट्स को गाइड करना और उनको मोटिवेट करना भी है, मतलब लीडर, टीचर यहाँ लीडर की भूमिका में है। Then controlling teaching, monitoring progress periodically and using evaluation procedures to assess the success of the program and ensure objectives are met। इसके बाद जब आपने प्लान भी कर लिया, आपने ऑर्गेनाइज भी कर लिया, आपने लीड भी कर लिया, मतलब आपने एक्चुअली पढ़ा भी लिया, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप देखेंगे समय समय पर
कि बच्चों की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, कौन सा इवेल्युएशन प्रोसीजर आप अपनाएंगे ताकि आप ये चेक कर सकें कि जो आपने पढ़ाया उस प्रोग्राम की कितनी सक्सेस है, और ऑब्जेक्टिव्स जिनके लिए वो प्रोग्राम चल रहा था, वो करिकुलम बनाया गया था, वो मिला कि नहीं, उससे उसकी पूर्ति हुई कि नहीं। ओके। तो करिकुलम ट्रांजैक्शन के भी कुछ बेसिस होते हैं, कुछ आधार होते हैं। द ट्रांजैक्शन ऑफ करिकुलम इज द कमिटमेंट फॉर रियलाइजिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। भाई शिक्षा की पूर्ति के लिए करिकुलम बनाया गया था, और करिकुलम को आपने ट्रांजैक्ट किया, बढ़िया तरीके से कर लेंगे तो आपको उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, है ना। यानी कि रियलाइज कर लेंगे आप उन ऑब्जेक्टिव्स को जो बनाए गए थे। The objectives are based on various considerations and factors which are equally important in planning or deciding the basic structure of curriculum. The following are the basis of transaction of curriculum. कौन कौन से? Social philosophy of the society, समाज का सामाजिक दर्शन क्या है, राष्ट्रीय या राज्य की आवश्यकताएं क्या है, जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है, और टाइप ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम क्या है, किस तरीके से आप असेस करेंगे, इसके हिसाब से करिकुलम को ट्रांजैक्ट किया जाता है। देन करिकुलम ट्रांजैक्शन की कुछ गाइडलाइंस भी हैं, एनसीएफ ने दी है हमको। हम लोगों ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की अभी भी बात की थी कि एनसीईआरटी का काम है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना, एनसीएफटीई तक बनाता है, वो टीचर एजुकेशन के लिए भी बनाता है। तो एनसीएफ 2005 ने कहा aims to guide the development and transaction of curriculum in schools and to address the problems of transmission of information and rote learning। एनसीएफ 2005 ने ये aims to guide मतलब उसने ये उद्देश्य था उसका कि वो गाइड कर सके कि स्कूल्स में कैसे ट्रांजैक्ट किया जा रहा है और कैसे डेवलप किया जा रहा है करिकुलम, जिससे कि ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके और रोट लर्निंग की समस्या से भी मुक्ति मिले, मतलब बच्चे सिर्फ रटने पर ध्यान देते हैं, इससे मुक्ति मिले। It includes guidelines for curriculum transaction to make learning active, social and meaningful। इसमें इस गाइडलाइन में ये बताया गया कि किस तरह आप करिकुलम ट्रांजैक्ट कीजिए जिससे कि लर्निंग एक्टिव हो सके, मतलब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे उसमें, और सोशल हो लर्निंग और अर्थपूर्ण हो। Schools are supposed to adopt these guidelines and the current 5-year plan of the Indian government reiterates this। वो बात दूसरी। तो स्कूल से ये उम्मीद की गई कि वो ये गाइडलाइन फॉलो करेंगे। क्या थी ये गाइडलाइन? The guidelines are as follows। पहला, connecting knowledge to life outside the school। नॉलेज का मतलब सिर्फ कक्षा कक्ष में नहीं है, विद्यालय के बाहर जो जीवन जी रहा है बच्चा, उसमें भी उसका वो ज्ञान काम आना चाहिए जो आप उसको कक्षाओं में दे रहे हैं, तभी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा लर्निंग में। पहली बात। दूसरी, इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट मेथड्स। हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सिर्फ रटने से काम ना चले, हम जो पूछें वो सिर्फ रटने पर आधारित ना हो, हम जो असेस करें वो सिर्फ रोट लर्निंग पे आधारित ना हो। तो लर्निंग को रोट मेथड से दूर ले जाना है। फिर इनरिचिंग द करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। जैसे कि टेक्स्ट बुक में जो प्रैक्टिस का सेशन होता है अक्सर वो टीचर्स छोड़ देते हैं, है ना। उसमें कि आप जाइएगा घर के आसपास, आप देखिएगा, अपने मित्रों से बात कीजिएगा, या अपने माँ बाप से परिवार में पूछिएगा, या इसको कलेक्ट संकलित करिएगा, एकत्रित करिएगा, ये जो होता है इसको अक्सर नहीं कराया जाता है, बल्कि इसको जरूर कराना चाहिए ताकि बियॉन्ड टेक्स्ट बुक भी हमारा करिकुलम आगे जाए। फिर मेकिंग एग्जामिनेशंस मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटीग्रेटिंग देम विद क्लासरूम लाइफ। बार बार ये बात की जा रही है कि कक्षा कक्ष के जीवन से जोड़िए पढ़ाई को भी और एग्जामिनेशन को भी, और उसको और फ्लेक्सिबल बनाइए। एंड नर्चरिंग एंड ओवर राइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाई केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। ओके। तो ये है करिकुलम ट्रांजैक्शन। करिकुलम ट्रांजैक्शन अपने आप में क्या है कि करिकुलम को ट्रांजैक्ट करना है, बट सिंपली जाके कर नहीं देना है, आपको उसमें प्लान करना पड़ेगा। 4 स्टेप्स आपको बताए गए हैं कि पहले आप प्लान कीजिए, फिर ऑर्गेनाइज कीजिए, फिर लीड कीजिए, फिर कंट्रोल कीजिए। ये कहाँ से आई अप्रोच? ये आई के डेविस की अप्रोच है, जिन्होंने कहा था कि मैनेजिंग टीचिंग लर्निंग और टीचर एज ए मैनेजर। तो ये मैनेजर की भूमिका है। ओके। So it is all about curriculum transaction from my side. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel, Explore Education.